मांझी ने किया एनडीए छोड़ने का ऐलान, मोदी सरकार से देंगे इस्तीफा। कार्यकर्ताओं से कहा, भय बिन होए न प्रीत। बीजेपी का साफ संदेश, चिराग से कम सीट मंजूर नहीं। 40 सीटों पर मांझी ने ठोक दिया है दावा। मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं। उन्होंने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। पहले तो वो सिर्फ चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब खुली धमकी दे रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि बिना डराए कोई काम नहीं होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी हैसियत है, हमारी औकात है, हमारा सम्मान है, हमारा जनाधार है, उसे देख लो और हमारी हैसियत के हिसाब से हमारी पार्टी को एनडीए सीटें दे दे, नहीं तो हमें भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मांझी ने एनडीए छोड़ने तक की बात कह दी। तो आज जीतन राम मांझी की इसी बगावत पर हम अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं और बगावत का कारण है सीट बंटवारा, और अब तो वो धमकाने भी लगे हैं। पहले मांझी का बयान सुन लेते हैं कि वो आखिर क्या बोल रहे हैं। हम हरियाणा नहीं चाहते हैं कि हमको कितना सीट दे दो, लेकिन मैं कहता हूं कि जो मेरा वजूद है उसके आधार पर हमको सीट दो, तो सीट हमको कोई फायदा नहीं है। हम आपके फायदा के लिए मांग रहे हैं, आपके फायदा के लिए बात हमारे आगे बढ़ती है। लगता है कि कैबिनेट हमको छोड़ना पड़ेगा। क्या बढ़ती है आपके लिए? हम पहले शेड्यूल कास्ट की बात लेते हैं। अभी हमारे मुकेश जी कह रहे थे 3 डिसमिल आप भूल गए। जीतन मांझी मुख्यमंत्री बना था तो कानून बना दिया था कि 5। दरअसल जीतन राम मांझी मुंगेर में भुइयां मुशहर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एनडीए में उनकी पार्टी की उपेक्षा की जाती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी को कोई सीट ही नहीं दी गई। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी हमको यानी कि उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम नहीं मांगे थे इसलिए नहीं मिला। ये न्याय है क्या? हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? वो बीजेपी वाले समझते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए तो हमें सीट नहीं दिया गया। जिन्हें हमारा जनाधार देखना हो वो मेरी जनसभाओं को देख लें। अभी मैं मुंगेर में हूं और यहाँ कितने लोग आए हुए हैं। वहीं इससे पहले रविवार और सोमवार को भी मैंने जनसभा की है, वहां कितने लोग आए ये लोग देख लें। मांझी ने खुले मंच से कहा, जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है, तो हमें सीट क्यों नहीं मिला? ये प्रश्न करना है मुझे। हमारा स्टैंड साफ है, जो हमारा अस्तित्व है उसके मुताबिक हमें सीट दो। हम अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि दलितों के फायदे के लिए सीट मांग रहे हैं। मेरी बात आगे बढ़ती है, इसलिए लग रहा है कि मुझे कैबिनेट पद छोड़ना पड़ेगा। मांझी ने अपनी ही सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए कई मांगे रख दी हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सारे भूमिहीन दलितों को 5-5 डिसमिल जमीन मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार का मुख्यमंत्री था तो मैंने भूमिहीन परिवार को 3 डिसमिल के बजाय 5 डिसमिल जमीन देने का फैसला लागू किया था। अब उन्हें 5 डिसमिल जमीन दी जानी चाहिए। बिहार में सरकार के पास 17 से 18 लाख एकड़ जमीन है, वहीं राज्य में भूमिहीन परिवारों की संख्या 12 लाख है। अगर सरकार अपनी जमीन को भूमिहीनों के बीच बांट दे तो हर परिवार के पास 1.5 एकड़ जमीन हो जाएगी। आखिर क्या मुझे ये सब मांग नहीं रखनी चाहिए? इस दौरान मांझी ने कहा कि मुझे रामायण की पंक्तियां याद आती हैं कि भय बिन होए ना प्रीत। मांझी ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कह दिया कि वो अपने अस्तित्व के आधार पर सीट चाहते हैं। मांझी ने बताया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 20 सीटें मांग रहे हैं। अगर उनके 20 विधायक जीत जाते हैं तो दलितों के सभी काम करवा देंगे। मांझी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें 20 से कम सीटें मंजूर नहीं है। वैसे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मांझी विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले ही इतने फायर क्यों हो रहे हैं? अभी तो सीट बंटवारे की बातचीत भी शुरू होने की खबर तक नहीं आई थी, लेकिन अब मांझी के बयान से लगता है कि सीट बंटवारे का कोई फॉर्मूला तैयार हो गया है और उसी के चलते मांझी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि इस बार भी बिहार में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के आधार पर ही होगा। यानी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक-एक सीट मिली थी,
लोकसभा में उसके आधार ये दोनों ही दल 10 से 12 सीटों के अंदर समेटे जा सकते हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 26 से 30 सीट एनडीए के अंदर मिल सकती है। मांझी को परेशानी इस बात से नहीं है कि उनकी पार्टी को 5 से 6 सीट ही मिल रही हैं। उनकी परेशानी इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को क्यों ज्यादा सीट दी जा रही है। साफ है, इस समय बिहार एनडीए में दलित वोटों के जागीरदार समझने वाले दो नेताओं की ईगो क्लैश का मामला है। खुद को दलित वोटों का सबसे बड़ा रहनुमा मानने वाले चिराग पासवान को एक सीट झारखंड में तो एक सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दे दी। इसके चलते बीजेपी से जीतन राम मांझी चिढ़ गए। मांझी को एहसास है कि अगर लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला चलता है तो फिर उनके लिए ज्यादा चांस नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे में फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव वाला फॉर्मूला विधानसभा में नहीं चलेगा। वो इसके लिए मोदी कैबिनेट में मंत्री की कुर्सी छोड़ने तक को तैयार हैं। बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने के लिए जीतन राम मांझी पूरे बिहार में भुइयां मुशहर सम्मेलन करने निकल चुके हैं। जाहिर है, आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। जीतन राम मांझी खुद मोदी कैबिनेट में तो उनका बेटा नीतीश कैबिनेट में मंत्री है। बिहार में सबसे बड़ा दलित नेता खुद को मानते हैं, मगर बीजेपी की तरफ से उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से ऐन पहले अब मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दिया है, लेकिन लगता नहीं है कि बीजेपी मांझी को ज्यादा भाव देने को तैयार है। शायद इसीलिए अब वो खुलकर इस्तीफा देने तक की बात कह रहे हैं। वैसे इस समय एनडीए से नाराज होने वाले नेताओं में मांझी अकेले नेता नहीं है, बल्कि एनडीए में तो हर दल ही नाराज दिखाई दे रहा है। जेडीयू की नाराजगी की खबरें तो लगातार आ ही रही हैं। चिराग पासवान की तरफ से भी 70 सीटों की डिमांड की गई है और वो इसे लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा शांत हैं और उनके शांत होने का सबसे बड़ा कारण मंत्री पद को माना जा रहा है। कुशवाहा की नजर केंद्रीय मंत्री पद पर है। लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे, इसलिए केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब जब भी मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, तब उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनाया जा सकता है और इसी के चलते वो अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि मांझी जो नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे हैं, इसका असर बीजेपी पर क्या पड़ता है, या फिर बीजेपी मांझी को मना पाएगी, या मांझी अब महागठबंधन ने जो उसे ऑफर दिया है उसे स्वीकार कर लेंगे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।